हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग एनडीए एग्जाम के लिए तुक्का ट्रिक्स देखेंगे। आप लोग का एनडीए 2 2024 का एग्जाम सामने है। 1 तारीख को आपका एग्जाम में, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि यार तुक्का ट्रिक्स बनाइए, एनडीए एग्जाम के लिए बनाइए। तो यहाँ पर हम बैक टू बैक एपिसोड्स लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एनडीए एग्जाम के लिए, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, अपने मार्क्स को बहुत ज्यादा बूस्ट करो। क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रिक्स मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है एनडीए एग्जाम के लिए, एनडीए 2 2024 के लिए। अगर आपने इसमें अभी तक एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। अगर आपका स्कोर, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्कोर 200 250 इस रेंज में स्टक रहता है, अगर आपको 350 400 इस रेंज में जाना है, कम टाइम के अंदर में जाना है, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है उसके लिए। इसके अंदर में आप सारे ट्रिक्स सीखोगे, पूरा तरीका आप देखोगे, डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, कैसे आपको नंबर बढ़ाना है, 100 150 200 नंबर आप कैसे बढ़ा सकते हो। पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट के साथ में स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप इस कोर्स के अंदर में सीखोगे सारी चीजें। कम टाइम के अंदर में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो और अपने मार्क्स को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। साथ में आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट इसके अंदर में मिलेगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो लास्ट मोमेंट में और अपने एनडीए एग्जाम के लिए प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हो कम टाइम के अंदर में। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, ठीक है। वीडियोस की एक्सेस आपको वहां पर जो है 1 से 2 घंटे के अंदर में प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोई भी क्वेरी आती है तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, क्वेरी पूछने के बाद में आप एनरोल कर सकते हो। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप एनडीए का सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो, इस कोर्स के अंदर में आपको एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका स्कोर अच्छा भी आ रहा है तो भी आपके लिए इंप्रूवमेंट का यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप रहता है एनडीए एग्जाम में, क्योंकि ट्रिक्स बहुत ज्यादा लगती हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके आप लोग एनरोल कर लो। अब यहाँ पर हम यार कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हमारे पास में जो है 2023 के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा एनडीए 2024 के लिए। हम देख रहे हैं तुक्का ट्रिक्स एनडीए 2 2024 के लिए तुक्का ट्रिक्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और ऐसे ट्रिक्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे जिस तरीके के ट्रिक्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे और हमारे कोर्स में देखने को मिलेंगे। आप देखो, 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हम कैसे ट्रिक लगा सकते हैं, देखना। What is 2 cot 1/2 cos इनवर्स √5/3 इक्वल टू, ये ऑफिशियल क्वेश्चन है पिछले साल का। और ऑप्शंस आपको दिया हुआ है -1 1 3 + √5 और 3 - √5। देखना हम कैसे मस्त तुक्का ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर। आप देखो, ये जो cos इनवर्स √5/3 है, पहले इसको आप चेक करो ये कितना होता है। cos इनवर्स √5 मतलब 2.2 समथिंग, 2.2/3 है ना। 2.2/3 का मतलब क्या है एग्जैक्टली? 22/30। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? 11/15 है ना, 11/15। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? इसकी वैल्यू आप साइड में देख लो, 11/15 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी आपके लिए? ये आपका होगा 15 6 90 होता है, 15 7 0.7 समथिंग आएगा इसका वैल्यू। तो ये एग्जैक्टली क्या है? 0.7 समथिंग है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप 0.7 समथिंग कंसिडर करो कॉस इनवर्स, ठीक है। अब कॉस इनवर्स 0.7 समथिंग कितना आता है ये देखो, आप समझो। कॉस 45 डिग्री आपका कितना होता है? 1/√2 होता है। 1/√2 कितना होता है? 1/1.4। 1/1.4 कितना होता है आपका? 10/14। 10/14 और 11/15 लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। 11/15 जो है, इसका जो वैल्यू आ रहा है 10/14 का भी लगभग उतना ही वैल्यू आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देखो 10/14 इसको अगर मैं करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा वही 0.7 के आसपास ही आ रहा है ना। 14 5 70 और 28 98, यस 0.7 के आसपास ये भी आ रहा है, ठीक है। तो लगभग दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि cos इनवर्स 0.7 लगभग मेरा 45 डिग्री के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। तो इसकी वैल्यू मैंने कही 45 डिग्री और हाफ भी है, तो हाफ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22 डिग्री के आसपास, है ना। 22-23 डिग्री के आसपास कुछ अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो अब मेरे को क्या चाहिए? अब मेरे को चाहिए 2 cot 22 डिग्री के आसपास मेरे को चाहिए, कहने का मतलब है, ठीक है। और cot 22 डिग्री के आसपास है तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरा हो जाएगा 2 tan 90 - 22 डिग्री, है ना। तो ये मेरा कुछ हो जाएगा 70 डिग्री के आसपास, 68 डिग्री के आसपास, है ना। tan 68 डिग्री के आसपास, यस और नो, अप्रोक्सीमेटली। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये √3 से बड़ा होगा, है ना। तो इसका जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन 2√3। और 2√3 मतलब कितना होता है? 3.4, 1.7 into 2। तो दिस वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन 3.4। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आप देखो यहाँ पर जो कि 3.4 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को जो है बढ़िया तुक्का यहाँ पर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए -1 कट गया, ऑप्शन बी 1 कट गया, ऑप्शन डी जो है 3 - √5 वो भी बहुत छोटा है, 1 से भी छोटा है। ऑप्शन सी 3 + √5 जो कि बड़ा आ रहा है, 3 + √5 मतलब 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है,
ठीक है, तो 3.4 से बड़ा आएगा क्योंकि tan 68 डिग्री अप्रोक्सीमेटली जो भी है वो tan 60 से तो बड़ा ही आएगा, और tan 60 की वैल्यू अपने को रेफरेंस के लिए पता है √3 होता है। इस तरीके से आपको चालाकी से तुक्का ट्रिक्स लगाना है। ऐसे ट्रिक्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपका माइंडसेट बहुत अच्छा डेवलप होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कोर्स के अंदर में आप एनरोल करो, माइंडसेट आप डेवलप करोगे और हर तरीके के ट्रिक्स आप उसमें सीख लोगे जो आपके एग्जाम में लगने वाले हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, आपको और ज्यादा मजा आएगा। यहां पर आप देखो, आपको बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर समथिंग इक्वल टू, ठीक है। तो आप एक चीज समझो, आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर समथिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 से तो बड़ा ही होगा ना, है ना, इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो आप देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ऑप्शन बी में 8/17 1 से छोटा है, ऑप्शन सी में 9/17 वो भी 1 से छोटा है, क्योंकि 1 तो है ही ना, 1 के साथ में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो बी और सी आपके एलिमिनेट हो गए। अब ए और डी दोनों 1 से बड़े हैं, इन दोनों में कौन सा हो सकता है। तो आप एक चीज समझो, ये वैल्यू जो भी आएगा साइन थीटा का वैल्यू तो 1 होता है ना मैक्सिमम, 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता, उसका स्क्वायर भी करोगे तो 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा, तो इसका वैल्यू 2 मैक्सिमम जाएगा, 2 से बड़ा नहीं जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये तो 1 है ही, यहाँ पे ये 1 हमारे पास में फिक्स हो गया, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि साइन ऑफ समथिंग चाहे जो भी आए उसके अंदर में कॉस इनवर्स में जो भी आए वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो स्क्वायर भी करेंगे तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती। तो आप देखो ऑप्शन डी आपका 2 से बड़ा है, तो वो भी एलिमिनेट हो गया। 47/17 दैट इज ग्रेटर देन 2, वो भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन ए यहाँ पर, जो कि 25/17 है, ये 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, 2 को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में देखो हमने कैसे फट से इसको सॉल्व किया, एक्यूरेट आंसर आया विदाउट इवन प्रॉपर सोल्यूशन। इसको कहते हैं हम जुगाड़ तुक्का ट्रिक। यही है साइंटिफिक ट्रिक्स जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं, जिससे कि आप नंबर बढ़ा सकते हो शॉर्ट तरीके से। और मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 3, आप देखो इस क्वेश्चन को, आप देखो यहां पर क्या दिया हुआ है। इसमें आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एलएचएस में और आरएचएस में इक्वेशन दी हुई है, और आपको ई की वैल्यू बतानी है। आप अगर चालाकी से यहां पर देखोगे तो ई के साथ में कोई भी एक्स का टर्म नहीं है, लेकिन बाकी जो ए बी सी डी है उसके साथ में एक्स का टर्म है। क्यों ना मैं उसको ही उड़ा दूं। अगर मैं लेट कर लूं x इक्वल्स टू 0, लेट x इक्वल्स टू 0 अगर मैं लेट कर लेता हूं तो मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो बहुत छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो आप देखो, 0 0 0 आपका हो जाएगा -1 1, आपका हो जाएगा 3 -3, आपका हो जाएगा यहां पर -4 और 4, ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। इसकी वैल्यू हमारे पास में 0 है। और आरएचएस में हमारे पास में सिर्फ ई बचेगा, बाकी सारे टर्म हमारे गायब हो गए क्योंकि सबके साथ में एक्स प्रोडक्ट में है। तो x इक्वल्स टू 0 लेने पे ई की वैल्यू फटाक से हमको पता चल गई कि ये डिटर्मिनेंट आपका 0 आएगा। प्रॉपर्टी से भी आप देख सकते हो या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हो। इसके लिए तो आपके पास में 0 ही हो जाएगा। सेकंड टर्म के लिए हम साइन उल्टा करते हैं, तो +1 मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जो हो जाएगा -12। फिर थर्ड टर्म के लिए आएगा हमारे पास में +3 मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जो कि आ जाएगा 4। तो आप देख सकते हो -12 + 12 आपका आ जाएगा यहाँ पर 0। बेसिक सॉल्विंग से भी आप इसको देख लिए, अदरवाइज ये हमारे पास में 0 डिटर्मिनेंट था, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका आंसर हमारे पास में हो गया ऑप्शन बी। ये हमारे पास में हो गया ऑप्शन बी विदाउट इवन एक्चुअल सोल्यूशन। जुगाड़ से हमने यहां पर कर लिया, अजम्पशन यूज करके कि भाई एक्स को हम 0 ले सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिखाया एनडीए एग्जाम के लिए। पिछले साल के क्वेश्चंस थे, हर साल एनडीए एग्जाम में ट्रिक्स लगता है। मैंने खुद एनडीए एग्जाम क्रैक किया था ट्रिक्स के बेसिस पे, विदाउट एनी प्रिपरेशन। मैं जस्ट चला गया था वहां पर, तुक्के मारे थे मैंने, ठीक है, और मेरा जो है स्कोर आ गया था 350 के ऊपर कुछ आ गया था, वो क्रैक हो गया था मेरा उस टाइम पे, ठीक है। सो आप भी ये चीज कर सकते हो। कम नॉलेज अगर आपके पास में है, कम आपके अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो भी आप एनडीए एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर आप ट्रिक से 100-150 नंबर 200 नंबर यहां पर बढ़ाना सीख लो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके एनरोल करो इसके अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टाइम में आपके नंबर जो है स्कोर से बढ़ने वाले हैं। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।